हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्चुअलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। सिंपली इट इज़ अ टेक्निक इन विच फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल एज अ वर्चुअल रिसोर्स। मतलब हमारे पास कोई भी एक फिजिकल रिसोर्स होता है, अगर वो वर्चुअली हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, उसी प्रोसेस को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब कि अगर किसी भी डिवाइस का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अगर हम उसको वर्चुअली एग्जिस्टेंस में ला देते हैं तो वही कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो समझिए ये एक फिजिकल रिसोर्स है और इसकी स्टोरेज है 1 TB और इसका रैम है 16 GB। तो अगर हम इसको छोटे छोटे वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी स्टोरेज एंड रैम भी हम डिवाइड कर देते हैं, इसकी स्टोरेज हो जाएगी हमारी, मान लीजिए कि 100 GB, सबकी 100 GB में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एंड इसकी रैम भी कर देते हैं हम 444। तो हम लोग 1 TB को भी डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप में और इसकी रैम भी डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दिए एक फिजिकल मशीन से एक वर्चुअल मशीन में। अब इसको हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक बात, ऑल द वर्चुअल मशीन वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि सारी की सारी वर्चुअल मशीन अलग तरीके से वर्क करती है, इसका इफेक्ट दूसरी वर्चुअल मशीन पर नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये इसके कई लेवल हैं। हार्डवेयर लेवल है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाइपरवाइजर लेवल। तो आइए जानते हैं कि हाइपरवाइजर क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर, मतलब सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन। मतलब कि हार्डवेयर के अंदर, फिजिकल रिसोर्स के अंदर हाइपरवाइजर का वो रोल होता है कि ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में और रन करने में मदद करता है। और हाइपरवाइजर के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। और देखते हैं होस्ट मशीन क्या कहलाता है एंड गेस्ट मशीन क्या कहलाता है। मशीन ऑन विच वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू बी बिल्ट, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे होस्ट मशीन। और गेस्ट मशीन वो कहेगी कि जो भी मशीनें बन रही हैं उसे हम कहेंगे वर्चुअल मशीन। तो आइए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। पहला है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस का रिसोर्स है और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में, तो हम इसको अच्छी तरह से एक ही मशीन का अलग अलग यूज़ कर पाएंगे, मतलब कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा होता है लोअर द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अभी एक ही मशीन है तो एट अ टाइम हम एक ही काम पर कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी मशीन की मदद से हम अलग अलग मशीनें बना लेते हैं, हाँ, तो हम एक की जगह 3 मशीनों को एक ही टाइम पे यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। तीसरा होता है रिमोट एक्सेस, मतलब कि अगर हमारे पास इस मशीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो हम इसको एक पर्टिकुलर जगह में ही यूज़ कर पाएंगे, पर वर्चुअल मशीन हम लोग कहीं से भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। चौथा है ऑन डिमांड एक्सेस यूज़। इसका मतलब है कि हम जब चाहें तब वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिजिकल डिवाइस ना रहा तो वर्चुअल मशीन्स के ज़रिए हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इफ़ वन वर्चुअल मशीन इज़ नॉट वर्किंग देन अदर विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब अगर ये वाली वर्चुअल मशीन हमारी काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी वर्चुअल मशीन काम करना बंद कर देंगी। इसके खराबी की वजह से ये सारी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।